नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी। देखिए सुजलॉन एनर्जी में आज के डेट में भी अपर सर्किट लग गई। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि आज जो है अपर सर्किट की चांसेस यहाँ पर बनते हैं, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों, यह भी जानेंगे। उसके साथ में खबर भी बहुत ही बड़ी निकल कर आ रही है, फिर से एक धमाकेदार पॉजिटिव अपडेट है। तो लाइक तो बनता है ज़बरदस्त, यहाँ पर लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें। इतने दिनों से जो आप लोगों को गाइडेंस करने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा बहुत हमें भी प्रोत्साहन मिलनी चाहिए। तो एक लाइक कर दो, फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ओपन हुई है, शुरू के 15-20 मिनट के अंदर यहाँ पर सर्किट लगी, थोड़ी बहुत यहाँ पर ख़रीदारी हुई है। उसके बाद लगातार जो है आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्किट लगी हुई है और चांसेस भी हैं कि अब यह पर सर्किट रहेगी ही। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बात यह जाननी है कि आखिर हम प्रॉफिट बुक कहाँ पर करें। क्योंकि यदि हम RSI की बात करें तो RSI कल जो था 75 पर था और आज यहाँ पर देखें 78.86 पर RSI चला गया है। तो ठीक है, काफ़ी तेज़ी है, अच्छी यहाँ पर रैली हमें ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ ओवरबाउट रीजन में भी यह ट्रेड कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से अब स्टॉक के अंदर गिरावट हो जाएगी और स्टॉक फिर से जो है 18-17 रुपये पर चला जाएगा। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर कूल ऑफ हो सकता है, जैसे कि 2-4 दिन एक रेंज के अंदर यह मूव कर सकता है। उसके बाद फिर से एक बड़ी रैली, एक आगे की तरफ रैली हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरह की ही यह चाल होती है किसी भी स्टॉक के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक रैली दिखाई, फिर थोड़ी सी यहाँ पर कूल ऑफ हुई, फिर रैली दिखाई, फिर थोड़ी सी कूल ऑफ हुई, फिर रैली दिखाई, फिर थोड़ी सी कूल ऑफ हुई। तो इस तरह का थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यदि मैं आपको 1 वीक का चार्ट लगाऊँ और 2013-14 के आसपास यहाँ पर हम चलने की कोशिश करें तो आपको जो बातें हैं थोड़ी सी यहाँ पर समझ में अच्छी तरह से आएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने चार्ट को काफ़ी यहाँ पर छोटा कर दिया है और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला आप रेंज देखो, ये लगभग समय है 2013 का और 2013 का जो हाई था एग्जैक्टली वहीं पर स्टॉक अभी बना हुआ है। लगभग 24 रुपये 80 पैसे के आसपास का ये हाई है। ठीक है, और इसी हाई पर अभी आप देख सकते हैं जो अपर सर्किट लगी है उसके बाद ये यहीं इसी लेवल पर पहुंच गया है 2013 के आसपास। और मैंने आप लोगों को कल भी यही बात बताई थी कि इस लेवल पर जाकर थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो कल बताया था कि एक अपर सर्किट और एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में लग गई। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हमें देखना होगा कि किस तरह से जो है मूवमेंट आगे रहता है। चार्ट्स और टेक्निकल्स तो यही बता रहे हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस तो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है तो उसके बाद अगला जो टारगेट है वो बहुत ही शानदार जो है 29 का टारगेट है। क्योंकि आप देखें ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल अराउंड 29.4 पर यह ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पर गया था। तो अगर यहाँ से हमें कल के डेट में भी या फिर नेक्स्ट जब भी ट्रेडिंग सेशन होगा, अगर यहाँ से फिर से एक अपर सर्किट लग जाती है तो फिर आगे की ओर एक बड़ी रैली भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पर जो है हो सकता है कि हल्की फुल्की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन इससे चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। एक हेल्दी करेक्शन, एक हेल्दी कंसोलिडेशन बनता है स्टॉक के अंदर, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी रैली हम काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई चार्ट की बात। अब बात कर लेते हैं एक जो ऐसी खबर जो कि 1000 की भी टारगेट, इसको 1000 का भी जो टारगेट है वह टच कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए जिस खबर की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, भारत बनने जा रहा है वैश्विक पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र। जानिए क्या है तैयारियाँ। और खबर भी पुरानी नहीं है, 28 अगस्त की आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है और इसका इम्पैक्ट आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि रोज़ के रोज़ अपर सर्किट लग रही है। तो क्या कुछ है यहाँ पर देखिए, क्या बताया गया है कि अगले 5 वर्षों के भीतर 21.7 गीगावाट तक नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित कर सकता है भारत। इससे साल 2027 तक भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता जो है 63.3 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत जो ग्लोबल विंड एनर्जी फार्म है उसके तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। दरअसल प्रमुख उद्योग संगठनों की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक पवन ऊर्जा निर्यात केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ठीक है, इसके द्वारा एक जो ताज़ा रिपोर्ट बनाई गई है उसके अंदर जो कुछ बातें बताई गई हैं, इस रिपोर्ट में यही बात बताई गई है कि अगले 5 साल के अंदर 21.7 गीगावाट तक पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित कर सकता है और 2027 तक 63.6 गीगावाट तक यह कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर देखिए GWEUC इंडिया के चेयरमैन सुमंत सिन्हा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सुमंत सिन्हा ही कह रहे हैं कि भारत जो है रणनीतिक रूप से वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी का प्रमुख निर्यातक बनने की स्थिति में है।
नीतियाँ सही रही और बड़े पैमाने का निवेश यदि मिलता रहा तो भारत है पवन ऊर्जा केंद्र बन सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत जो है वह बड़े पैमाने पर विंड टरबाइन का जो कंपोनेंट्स होता है उसको निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट करने में भी बहुत ही बड़ा एक केंद्र बन सकता है। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि केवल 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि लगभग 11.5 गीगावाट मूल्य के इन कंपोनेंट्स का उत्पादन कर सकती है, केवल 4 राज्यों में ही। उसके साथ में यह भी बताया गया है कि वैश्विक पवन ऊर्जा प्रतिष्ठान जो है मतलब कि जो ग्लोबल हर तरफ से जो सारे देशों में जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो जो 69 गीगावाट था उसको बढ़ाकर 2027 तक जो है 122 गीगावाट तक पहुंचाने की भी तैयारियां चल रही हैं, जिससे कि भारत के लिए निर्यात बढ़ाने और एक महत्वपूर्ण सप्लायर बनने का एक बड़ा अवसर यह प्रस्तुत करता है। देखिए विंड एनर्जी के क्षेत्र में ऑलरेडी भारत तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ में इसके कंपोनेंट्स जो बनते हैं जैसे कि टरबाइन्स हो गए और भी जो मोटर्स रोटर्स वगैरह हो गए उसको भी यहाँ पर बनाने में भारत जो है वह एक अग्रणी देश बन सकता है। जैसे कि एट प्रेजेंट इंडिया जो है वह वैश्विक ब्लेड मतलब ये कंपोनेंट जो होता है जो विंड टरबाइन्स के अंदर जो ब्लेड लगती है उसकी बात की जा रही है, वह 11% जनरेट करता है वर्ल्ड का। और टावर और गियर बॉक्सेस वो 7 से 12% हिस्सा है। हालांकि अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन है वो चीन से एट प्रेजेंट माल खरीद रहे हैं, लेकिन वो और भी अदर देश की तरफ रुख करना चाहते हैं। इसके लिए भारत एक आकर्षक सप्लायर बनता दिख सकता है। हालांकि एट प्रेजेंट जो भारत कंपोनेंट्स बना रहे हैं वो चीनी कंपोनेंट्स से कुछ महंगे हैं जिसको कि कंट्रोल करना पड़ेगा। सिन्हा आगे बताते हैं कि स्थानीय विनिर्माण के लिए मतलब कि हमारे देश के अंदर जो कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं उसको और आगे बढ़ाने के लिए नीतियों की आवश्यकता होगी, प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। भारत जो है इन बाधाओं को दूर कर सकता है। रिपोर्ट में घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने मतलब कि जो हम डोमेस्टिक स्तर पर विंड एनर्जी बना रहे हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं वो यहीं से हमें लेने हैं और लागत कम करने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत नीतिगत उपायों के बारे में भी कहा गया है। ठीक है, तो नीतियाँ बनानी पड़ेगी। ऑलरेडी यहाँ पर विंड एनर्जी के लिए तो बन ही रही है, लेकिन उनके कंपोनेंट्स बनाने पर भी फोकस करना होगा। जैसे कि वैश्विक स्तर पर विंड एनर्जी सेटअप में अचानक वृद्धि, जिस तरह से हर एक देश विंड एनर्जी के अंदर काम कर रहा है, ग्लोबल जो वार्म मतलब कि जो हमारा लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है अर्थ का टेम्परेचर, तो उस ओर यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिससे कि हर एक देश जो है सोलर एनर्जी विंड एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, जिसके कारण कि 2022 में तो 69 गीगावाट कैपेसिटी है मतलब विंड एनर्जी जनरेशन का, लेकिन 2027 तक 122 गीगावाट तक यह पहुँच सकता है, जिसके कारण कि भारत को बहुत ही ज़बरदस्त एक मौका मिलने वाला है एक विंड पावर बनकर निकलने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑलरेडी बहुत कुछ यहाँ पर अचीव किया जा चुका है और जैसे सरकार इनिशिएटिव ले रही है, डेफिनेटली यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी जो है आने वाले समय में एक मल्टी बैगर तो बन ही सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर 8 रुपये से 24 रुपये तक आ गया है, 3 गुना रिटर्न तो इसने दे दिया है विद इन 1 ईयर के अंदर ही। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त ज़रूर यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पोजिशन लिए हुए हैं तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को चार्ट्स के माध्यम से बताया। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बने रहें। यहाँ पर पेनी स्टॉक के अंदर बेस्ट स्टॉक बनकर यह निकल रहा है और ये बात मैं आप लोग को काफ़ी समय से बता रहा हूँ कि यदि आपको पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना तो सुजलॉन एनर्जी, येस बैंक वगैरह जो है वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स टू बेट। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।